रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से पीएम श्री स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास से भविष्य होगा उज्जवल, प्राचार्य ब्रह्म प्रकाश। अब खबर विस्तार से। नई शिक्षा नीति से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ कौशल शिक्षा देने के लिए सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसका शुभारंभ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा खोरी ग्राम के स्कूल से किया। आज दुष्यंत चौटाला ने बीएमसी स्कूल के शुभारंभ के साथ साथ स्कूल की नई भवन का भी उद्घाटन किया, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 4 मंजिले इस भवन में विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीएम श्री का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन स्कूलों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार पूरक शिक्षा मिलेगी। स्कूल के प्राचार्य ब्रह्म प्रकाश यादव ने बताया कि इन स्कूलों में सभी प्रकार के रोजगार पूरक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं तथा इन पाठ्यक्रमों के लिए किसी विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। इन पाठ्यक्रमों तथा पीएम श्री स्कूलों की जानकारी विद्यार्थियों एवं अभिभावक तक पहुंचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो गांव-गांव जाकर इन पाठ्यक्रम तथा स्कूलों की विशेषता बताएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए तथा रोजगार के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों और सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अपील की। इस मौके पर खोरी सरपंच प्रतिनिधि सत्यवीर ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा ग्राम खोरी पहुंचने पर दुष्यंत चौटाला का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने भी दरियादिली दिखाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा मांग की गई सभी मांगों को स्वीकृति दे दी। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सभरवाल, जिला अध्यक्ष विजय पंच, रेवाड़ी विधानसभा प्रत्याशी मलखान सिंह कोसली, प्रत्याशी रामफल कोसलिया, युवा जिला अध्यक्ष विपिन माजरा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा नेता संदीप चौटाला ने भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए अपने निवास पर जलपान का प्रबंध रखा। विद्यालय की तरफ से भी धर्मेंद्र, अजीत सिंह, सत्यवीर सिंह, अंजू सहित सभी स्टाफ मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। आज बिल्डिंग का तो इनॉग्रेशन हो गया, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जब तक नहीं होगा, इतने बैठने का काम मत करना। आप लोगों पे बड़ा निर्भर करता है कि आप लोगों की मेहनत जो है वो केवल मात्र स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, उन बच्चों के आने वाली 1-2 पीढ़ियों तक को आप इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। और मैं तो मानता हूं कि इस मॉडल संस्कृति स्कूल से केवल मात्र खोरी नहीं, आसपास के कम से कम 10 से 20 गांव के युवाओं को आने वाले भविष्य के अंदर इसका लाभ मिलेगा। अभी मैं पूछ रहा था प्रिंसिपल साहब से, तो बता रहे थे कि 650 के आसपास बच्चे अपने स्कूल के अंदर हैं। ये 650 का टारगेट बहुत कम है। ये आपका आता है तो सरकारी स्कूलों का बिजनेस तो कौन लेंगे, प्राइवेट स्कूल लेंगे। ये टारगेट लो कि जिस दिन इस नए प्रांगण के अंदर क्लासेस शुरू होगी, उस दिन 1000 से ज्यादा बच्चों को आप यहाँ एडमिशन रखकर उनको बढ़ाने का काम करें। मेरे ख्याल से ऐसा मॉडल 4 मंजिला आज तक मैंने तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर में भी स्कूल नहीं देखे। आज गाँव में ये व्यवस्था बनी है। अब इसका उपयोग ज्यादा बेहतर हो, इसमें जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी आपके साथ सहयोग कर इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, मगर गांव के अंदर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं। आपके पुरानी बिल्डिंग अब जब नई में शिफ्ट हो जाओगे तो ये नॉन यूजेबल डिक्लेयर हो जाएगी और फिर धीरे धीरे ये बिल्डिंग सामने वाली जो है हमारे पीछे जो है ये खंडर बन जाएगी। इसको खंडर मत बनने देना।
मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से जो भी 5-10 लाख रुपए लगेंगे इसके अंदर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए वो दूंगा कि गांव के युवाओं को हम बेहतर से बेहतर किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उसके साथ साथ क्योंकि अपने इलाके में सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड बहुत है, सरपंच साहब बात कर रहे थे गांव के विकास की, गांव में क्या समस्या, मैं आग्रह करूंगा उनकी लिस्ट बनाओ पहले जो रिटायर होके गांव में बैठे, उस लाइब्रेरी में अपना योगदान दे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाकर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ना है उसके अंदर योगदान देने का काम करो। जहां गांव की समस्याएं सरपंच साहब ने बताई, ग्राम सचिवालय की हो, व्यायामशाला की हो, ये तो आप सारे, मैं भी एडीसी साहब आए हुए हैं उनको भी आदेश दे दूंगा, उनके थ्रू इनके फिजिबिलिटी बनवा लो। अगर नाबार्ड का पैसा आया था और 6.5 किलोमीटर नहर बननी थी और उसके अंदर जाके खोरी में आके रुक गई, या तो आगे किसान ने जमीन देने से मना कर दिया, या फिर नॉन फिजिबल हो गया प्रोजेक्ट, कोई ना कोई टेक्निकल कारण होगा। जब टेंडर होने के बाद भी सिर्फ एक गांव के अंदर आके काम उठाओ, और जल्द से जल्द अगर उसमें कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो उसका काम भी शुरू कराकर तो पानी की व्यवस्था भी खेतों तक करें। मेरी विनती प्रार्थना। सर, आज का जो कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम था ये? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे स्कूल में एक बहुत ही आधुनिक भवन बनाया गया है जिसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, और वो उद्घाटन समारोह उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मैं यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा स्कूल जो माननीय प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, पीएम श्री मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय स्तर का प्रधानमंत्री का शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल है। और इस कार्यक्रम के तहत पूरे हरियाणा में हर ब्लॉक से एक स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें से हमारा स्कूल जो इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। हमारे स्कूल में आज भी लगभग 24-25 गाँव के बच्चे आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे नॉन अकेडमिक हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि यदि रिजल्ट की बात करें तो पिछले वर्ष भी हमारे स्कूल के 12वीं के 22 छात्रों ने मेरिट प्राप्त की। इसी तरह से कल्चरल प्रोग्राम में हमारे स्कूल के विद्यार्थियों में न केवल ज़िला और राज्य स्तर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बल्कि विभिन्न और भी जो कार्यक्रम हैं उसमें भी विशेष उपलब्धि दर्ज कराई। मैं मानता हूं कि कुछ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो हमारे विद्यालय में या आसपास के क्षेत्र में कम है तुलनात्मक रूप से रेस्ट ऑफ हरियाणा जैसे सोनीपत, रोहतक इनकी अपेक्षा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक हैंडबॉल की खेल नर्सरी है और उसके बच्चे केवल 1 साल के प्रयास से राज्य स्तर पर वो खेल के आए हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि अब के वो बच्चे राज्य स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि भी प्राप्त करें। और मेरा लगभग 20 वर्ष का अनुभव राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का रहा है। जब से नई शिक्षा नीति बननी प्रारंभ हुई, थोड़ा इनडायरेक्ट रूप से मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अपेक्षा रखती है कि कैसे हम बच्चों के कौशल का विकास करें, कैसे बच्चों को रोजगार से जोड़ें, कैसे बच्चों को डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी लाइफ स्किल एनहांस करें, कैसे बच्चे हम फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल रूप से हेल्दी रखें। तो इन सब के ऊपर, जिसके तहत एक हमारा स्कूल हेल्थ कार्यक्रम है जिसमें योगा भी एक पार्ट है, तो इन सब के माध्यम से बच्चों को हम बनाएं ताकि जब वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जाएं तो उनके पास रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध रहें। तो ये इस तरह का पीएम श्री जो कार्यक्रम है या पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल का जो कार्यक्रम है वो इस तरह की उसकी रूपरेखा। जी सर, आपने पीएम श्री का अभी बताया, तो इसकी मीडियम क्या रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और हाँ इसके बिल्कुल देखिए, पीएम श्री जो स्कूल है उसमें दोनों माध्यम रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। साथ इसको सीबीएसई में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि बच्चा कहीं दूसरी जगह जाए, कहीं बाहर जाए तो उसको किसी तरह की
कठिनाई ना आए। इसके अलावा तीनों स्ट्रीम रहेंगी पीएम श्री में, आर्ट्स भी रहेगी, कॉमर्स भी रहेगी और साइंस भी रहेगी, तीनों स्ट्रीम रहेंगी और ये इसकी विशेष वो रहेंगी। जहाँ तक सिलेबस की बात है, पाठ्यक्रम की बात है, तो ये पूर्णतः जो सीबीएसई का सिलेबस है वो तो रहेगा, वो हमारा एक मिनिमम रहेगा। लेकिन इसके अलावा बच्चों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कोडिंग है, डिकोडिंग है, या बच्चे की स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो जैसे बैंकिंग की है, फाइनेंस की है, आपकी कंप्यूटर की है, और भी हेल्थ एंड वेलबींग की है, ब्यूटिफिकेशन की है, बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से बच्चे की स्किल डेवलप की जाएगी। एकेडमिक के साथ साथ बच्चे, मैंने बताया कि जब बच्चा स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद जाए तो वो इतना कैपेबल हो, उसमें इतनी स्किल हो कि मार्केट में उसको किसी भी तरह से रोजगार प्राप्त करने में कोई कठिनाई, कोई समस्या ना आए। सर मैं एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा पीएम श्री में एडमिशन, तो इसके लिए जैसे हम नॉर्मल रूप से 10th पास करते हैं, जी उसी आधार पे एडमिशन हो जाएगा? जी। देखिए अभी तक तो इस साल जो दाखिले होंगे वो पहले की तरह हमारे एज इट इज़ रहेंगे, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो रहेंगे, और इस साल अभी तक कोई स्पष्ट अभी दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से एक एडमिशन की अपनी विशेष प्रक्रिया इसमें रहने की संभावना। थैंक यू। सर पीएम श्री एक नई योजना है, बच्चों के बारे में या अभिभावकों को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसकी सूचना कैसे प्रसारित की जा रही है? एक तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास विभाग से पत्र प्राप्त हुआ जी, हमने एक एसएमसी की मीटिंग बुलाई, जितने भी हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उनको इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। एक प्रस्ताव हमने कमेटी में या एसएमसी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से पास किया। साथ साथ हमने मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी दी कि हमारा स्कूल पीएम श्री योजना के तहत सेलेक्ट हुआ या इसका चयन हुआ। इसके साथ साथ जितने भी हमारे सदस्य हैं वो डोर टू डोर कहिए, जितने भी 24-25 के गांव हैं उनमें जाके सभी अभिभावकों को पंचायत के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि ये एक विशेष तरह का हमारा स्कूल बनने जा रहा है, जो किसी भी तरह से जितने भी बच्चे की आवश्यकता है उनकी आने वाले समय के अनुरूप वो सभी स्कूल मतलब स्किल इस स्कूल के में उनकी डेवलप की जाए। थैंक यू।